मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयनम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुद्ध निराधार. आत्मस्वभाव परभाव भिन्नम आपूर्णम आद्यंत विमुक्त एकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोबुद्धि. जीवाधिकार 10वां वर्ष है. न्याय है भावार्थ. इस प्रकार एक सूझी वस्तु अंदर जी आत्मा भगवान शुद्ध वस्तु अनंत शुद्ध गुण नो पिंड ये वस्तु आदि भी नहीं, ये वस्तु की शुरुआत भी नहीं, वस्तु तो अनादि है, उसकी आदि कैसे है इसको कुछ न संज्ञा है. आदि नहीं और अंत नहीं. जो अंदर जीव पदार्थ है ये अस्थि है, सत है. ये सत की आदि नहीं है और उसका अंत नहीं, उसका नाश भी नहीं. आदि अंत भी नहीं, पिछले और आगामी काल से रहित है. जीव तो आदि नहीं अंत भी नहीं, स्वयं से स्वरूप को सूचित करता है, उसका नाम शुद्ध नहीं है. नहीं लग तो आया था कल, क्या कहते हैं शुद्ध नहीं इसको कहिए जो त्रिकाली चैतन्य मूर्ति पूर्ण आनंद को बतानारी ज्ञान दशा, उसको शुद्ध नहीं कहिए. अर्थात वस्तु है वही शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है. पहले वस्तु द्वैत देशी और शुद्ध नो 11वीं गाथा मूल गाथा दूसरा
जगत को देखिए, भूतार चीज है वही शुद्ध नहीं है। ये कहा नहीं जो आदि अंत नहीं, जो ऐसे स्वरूप सूचित करता है उसका नाम शुद्ध नहीं, बतावे उसका नाम शुद्ध नहीं, पर उसका विषय है वो ही शुद्ध नहीं है। दोनों कैसी है जी वस्तु? विलीन संकल्प विकल हो जालम, विलीन विलय को प्राप्त हुआ है, रागादि परिणाम जिसमें है ही नहीं। अनुभव करने में धर्म की दशा, प्रथम करने में इस शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव, तो उसमें रागादि है नहीं। टिकाव में नहीं हो तो दृष्टि में आया था, पर्याय टिकाव में नहीं ऐसा आया। दृष्टि में आया क्या टिकाव में नहीं, तो पर्याय में नहीं है, राग है। समझ में आया? वो उसके से भेद भी नहीं है तो पर्याय नहीं। वस्तु सम्यक दर्शन उसका विषय, परिपूर्ण चीज आनंद पंद रहेगा। ये शुद्ध नहीं, राग आदि रहित है और विकल्प अनेक नए विकल्प ज्ञान की क्रिया भेदो, ज्ञान का भेदो भी अंतर नहीं। अनेक विकल्प रूप ज्ञान का भेद शुद्ध ज्ञान में ऐसा है। ऐसी दृष्टि का विषय करना, वो ध्यान में लेना, ध्यान का विषय पूर्ण करना, उसका नाम धर्मनी शुरुआत ऐसी है। पूर्ण आनंद शुद्ध वस्तु, उसमें राग द्वेष नहीं तो दृष्टि में राग द्वेष नहीं। और शुद्ध वस्तु में ज्ञान भेद नहीं तो पर्याय का विषय है, उसमें भेद नहीं तो पर्याय में भी भेद नहीं। अभेद दृष्टि हो नहीं सकती। आओ मार्ग में धर्म का ऐसे धर्म होता है। हाँ, चैतन्य कम शुद्ध नहीं का विषय कहो, शुद्ध नहीं कहो। पूर्णानंद प्रभु आ गया, पूर्णाविष्ट राग आदि से रहित અને ભેદથી રહિત, જ્ઞાનના વિકલ્પથી કરતા ભેદો, એનાથી વસ્તુ છે टिकाड़ी रहित है। ये दृष्टि का विषय नहीं, ये सम्यक दर्शन करती है। भावात इस प्रकार समझ संकल्पित रूप से रहित वस्तु स्वरूप का अनुभव संकित है। लो, समस्त संकल्प विकल्प, संकल्प की व्याख्या रागादि परिणाम, विकल्प की व्याख्या ज्ञान का भेद, इस सब से रहित वस्तु स्वरूप का अनुभव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। धर्म की पहली शुरुआत कहाँ से होती है? हिंदी तो सब साधु से नहीं आके आप हिंदी वालों में हिंदी जब थी समझ में आया। देह से तो भिन्न, कर्म से भिन्न, रागादि से भिन्न, वेद से भिन्न, ऐसी एक समय में पूर्ण शुद्ध वस्तु, उसका अनुभव संकित सम्यक दर्शन है। दोनों कैसी भी वस्तु है, प्रभाव भिन्नम,
रागादि भावों से भिन्न और अपूर्ण। विकल्प सेन राग से भिन्न है पर स्वभाव से परिपूर्ण है। नासी असिलिया राग आदि विकल्प से वही वस्तु है ही परिपूर्ण है, अपूर्णम। यानी नजरों कभी किया नहीं, उसका आश्रय लिया नहीं, कभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो उसका कभी जन्म मरण विचार नहीं। 84 अपूर्णम अपने गुणों से परिपूर्ण है। राग में विकल्प से तो रहित है पर अपने गुण शक्ति से परिपूर्ण है। असी नासी क्या समझ में आया? और कैसी है? आत्म स्वभाव में आत्मा का निज भाव है। वस्तु है जो काली शुद्ध, की आत्मा का निज भाव है। राग आदि कोई आत्मा का भाव नहीं था। भेद पढ़ते थे ज्ञान में, वो भी आत्मा का भाव नहीं था। आत्म स्वभाव आत्मा का निज भाव है। 13वीं પછી નું આવે છે ને 14મી નું ઉભો ગાઈએ ગાથા છે। હવે આ 14મી નું 11મી ગાથા 11મો કવચ। નહીં વિદધતિ બદ્ધ સ્પષ્ટ ભાવાદયો તસ્મુપરી તરંતોપી यत्र यत्र प्रतिष्ठाम अपि न प्रतिष्ठा अनुभवतु तन्मे योत्मानं समन्तात् जगत् यपगत भूमुहि भूय सम्यक् स्वभावम्। जगत का जीव, जगत कहते हैं तो आधार से बात किया, तो आधार में रहने वाला जीव उसको कहते हैं सर्व जीव राशि। समझ लिया ने? जगत जगत तो जगत है, ये तो रहने वाली चीज है। रहने वाला जो जीव है उसको यहाँ जगत कहने में आधेय को आधार कहने में आया है। जीव तो जगत में रहते हैं लोग, तो उसको जगत का आधेय जीव है, उसको आधार कह दिया कि जगत। मालवा देशना मालवा यानी कहते हैं भगवान चाहे नहीं करते। पारणा झूला भगवान ने पारणा झूला विचारे राजा मालवा नो राजा है वो फला मालवा देश आया एम के गुजरात आयु भगवान है। हाँ આરડા કરે છે ને શું કહેવાય એ વખતે માળવા દેશ આવ્યો ગુજરાત। માળવા નહીં કે માળવાના માણસ यहाँ कहते हैं हे जगतना जीवो एम कहीने जगत शब्द कहीने आकार ने सर्व जीव राशि ने कहना है। अमुक सोता है उसका है तो सर्व जीव जगत का रचा सर्व जीव जीव उसमें तो एकंद्रीय निरोधादि सब आया। तो विस्तार से बनाया नहीं। जगत आंखों अनुभव करो अथवा सारा जीव राशि सर्व जीव का झगड़ा राशि है ना, सब आखा रूप में करा तम एव निश्चय से पूर्वोक्त निश्चय से तम એટલે પૂર્વોક્ત तमेव तम एव एव એટલે निश्चय से तम એટલે पूर्वोक्त। पूर्वोक्त जो जीव कहा उसका स्वभाव स्वभाव નો अर्थ शुद्ध जीव वस्तु लिया है तो शुद्ध स्वभाव टिकाव, પણ શુદ્ધ સ્વભાવ હોય જીવ વસ્તુ
સ્વભાવનો અર્થ શું? સ્વભાવ જીવ વસ્તુ है लिया। नहीं तो जीव वस्तु है तो स्वभाववान है, पर ये स्वभाव जहाँ कहा आता है सब जीव वस्तु आ गया, पूर्ण स्वभाव है। हाँ हाँ, शुद्ध जीव वस्तु का सम्यक जैसी है तैसी वैसी, ये जैसी है वैसी, ये है शुद्ध परिपूर्ण ज्ञान आनंद आदि स्वभाव से परिपूर्ण चीज है। कोई भी शक्ति है ऐसी अनंत शक्ति से परिपूर्ण चीज है। ऐसा जो स्वभाव नाम शुद्ध जीव वस्तु जैसी है वैसी, विकल्प से रहित है न भेद से रहित है, ये अनुभव करो। प्रत्यक्षपणे से स्वसमेन्द्र आस्वाद। हे जीव राशि सर्व आचार्य सर जीव भगवान आत्मा, तुम्हारा आत्मा ने प्रत्यक्ष स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष स्वनाम अपने से समनाम प्रत्यक्ष वेदन करो। હા 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 હા, કરવાનું આવ્યું। हाँ, व्रत करो न तब करो न ये करो न तब करे, ये तो सब राग है। इसमें तो भगवान आत्मा रहित है, ज्ञान का भेद अथवा गुण का भेद से भी रहित है। ऐसी जो जीव राशि तुम्हें अनुभव तू अनुभव तो नो तो आस्वादो प्रत्यक्ष रूप से स्वसेवेन्द्र रूप आस्वादो। एकલું જાણપણું કર્યું ને કે આવી चीज है ऐसी चीज है, ऐसा ज्ञान का समय जानने में आया, वो कोई चीज नहीं, चीज है ज्ञान की पर्याय में घर में आती है। ये ज्ञान एकला हुआ वो कई वस्तु नहीं कहते, ये तो शुभ संभाव प्रत्यक्ष रूप से स्वर समय निर्वास वालो। हाँ हाँ हाँ, ये काय खबर न મળે उसको ऐसी बात दृष्टि भगवान बातों के पीछे चली गई है। हाँ तो 11वां खबर से ये से भिन्न भगवान अंदर विराजते हैं प्रभु आत्मा, ये अभेद चीज है। इसको प्रत्यक्ष राज ने मन की अपेक्षा बिना और व्यवहार विकल्प की अपेक्षा बिना, व्यवहार है तो नीचे होता है, ऐसी भी अपेक्षा नहीं। આવો મારે છે લોકોને ઉચ્ચારણ લાગે આંખમાં, કથા બધી ભૂલી ગઈ। વિતરાગ સર્વજ્ઞનો જે પંથ, જે એની પદ્ધતિ ને રીત વિતરાગ ભાવથી શરૂ હોના चाहिए ને, એ વાત ભૂલી ગઈ। આ કરો ને આ કરો ને આ કરો ને આ કરો, આ કરતા કરતા થશે रागनी मंदता, सुख भाव, सुख उपयोग करता कर ऐसी पद्धति हो गई। आए तो कैसे ये बात सच्ची है नहीं। जब पाओगे, जब प्राप्त आत्मा होगे, तब तो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन आनंद वेदन से प्राप्त होगा। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, प्रत्यक्षपने से स्वसंवेदन रूप आस्वादो। ये है आनंद अतिंद्रिय, उसको
अनुभव नाम उसका आनंद का स्वाद लो। तो वस्तु जानने में आई, ऐसा कहने में आता है। ऐसी बात है। व्यवहार ना जी रसिया थी એને આ ભારે આકવું પડે ભાવાર્થ ના કેસીએ ઉકર આસ્વાદે અવગત મોહી ભૂય અવગત नाश चली गई है मोही भूई। राग ने शरीर में एकत्व बुद्धि का नाश हो गया है। विकल्प और शरीर, भाव कर्म है, नो कर्म और जड़ कर्म, तीनों में से एकत्व बुद्धि का जिसको नाश हुआ है वो आत्मा का एकत्व का अनुभव करेगा। हाँ हाँ, समझ में आया है ना। अवगत मोही भूई, नाश हो गई है शरीर आदि पंद्रह संबंध एकत्र बुद्धि जिसकी, ऐसा होकर। हाँ हाँ, शरीर तो माटी मुर्दा जड़ है, उससे एकत्र बुद्धि जिसको नाश हो गई, और कर्म से एकत्र बुद्धि नाश हो गई, और राग से एकत्र बुद्धि नाश हो गई, और भेद से भी एकत्र बुद्धि नाश हो गई है। अवगत मोही भूय। ऐसी होकर अनुभव करो। एकत्व बुद्धि रहे न आत्मा का अनुभव हो, ऐसा हो सके। व्यवहार रत्नोत्तरी का विकल्प हो અને राग से एकत्व बुद्धि हो और आत्मा का अनुभव हो, ऐसा बन सके नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। शरीर है, वाणी है, किसका है? किसका है? क्या ये तो जड़ का है। और अंदर में पुण्य पाप का भाव होता है, किसका है? तो अचेतन है, ये चैतन की चीज है ही नहीं। हाँ, राग और शरीर की एकत्व बुद्धि, वो भी मैं हूँ और मेरे में ही चीज है, ऐसी एकत्व बुद्धि का नाश होकर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही बात करते हैं। जो आओ हमारे से प्रथम क्या करना पड़ा। हाँ तो बहुत बीए ने एलएलबी नहीं बात है। तो आगे तावत पहला आ करना, पहला ना पहले करने का है तो आ है, ऐसा निर्धार नक्की करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। शरीर वाणी मन में तो जड़ है, इससे तो तुम परिवार आदि प्रदेश ये तो पर है, ये तो भिन्न, आ तो एक क्षेत्र हो गए, तो बड़ा पर क्षेत्र है। हाँ, तो राग आदि है, विभाव भाव वो भी पर है, इसमें से एकत्व बुद्धि का मोह मिथ्यात्व का नाश करके, हाँ हाँ, अपना भगवान आत्मा शुद्ध चैतन, अपना निज पूर्ण स्वभाव से भरा पड़ा है, ऐसे भगवान आत्मा का राग ने निमित्त ने मन की अपेक्षा बिना स्वभाव की सीधा अनुभव करना, उसका नाम धर्म है।
हाँ हाँ हाँ, कहो गुरुनाम जी है। हाँ हाँ हाँ, ये बात है भाई, ये तो शौचालय में आया नहीं। लाख बात नहीं बात, निश्चय उराणो छोड़ी जगत द्वंद फंद, निज आत्म उर जाओ। लाख बात नहीं बात जैन दर्शन नहीं, करोड़ बात अनंत बात। क्या है करना, क्या है धर्म। तो राग दया दान व्रत भक्ति का विकल्प और शरीर की क्रिया, उसमें से एक अहम बुद्धि, उसमें हम बुद्धि है तब लग मिथ्यात भाव है। हाँ, अंदर में दया दान व्रत का राग उत्पन्न होता है, अहम बुद्धि है, ये मेरा है, तब लग मिथ्यात भाव है। तब लग जैन नहीं, जैन की उसको खबर नहीं। जैन को इसको कहते हैं कि जिसने राग आदि के एकत्व बुद्धि छोड़कर और अपना स्वभाव की दृष्टि के अनुभव हुआ, उसको जैन कहते हैं। समझ में आया? सच्चा जैन इसको कहते हैं। वस्तु का ही स्वरूप ऐसा है। घुमारा में कहेगा सावक है ना साधु है, मानो काली जीरी का खोखला हो, इन ऊपर साकर नाम रखे, इसी काली जीरी मीठी हो जाती है। ऐसे मिथ्या श्रद्धा हो, राग से लाभ होगा, देह की क्रिया में करता करता मेरे लाभ होगा, सकाई दी दया पालते पालते मेरे अंदर लाभ होगा, ऐसी मिथ्या दृष्टि है, सब लोग तो ये जैन नहीं है। इन्हें मिथ्याद का जीतना हुआ नहीं। मिथ्याद का पोषण करने का भाव तो है। समझ में आया? अर्थात अजैनपना का पोषण करने का ही भाव है। राग से लाभ होगा, व्यवहार से नीचे होगा, ये अजैनपना का पोषण है। परमात्मा जिनेश्वर देव वितराग एम फरमाते हैं, भगवान एक बार सुन तो सही के जन्म बनना टोलने जेम कहानी में पीले, ऐसे 84 लाख योनि में अनंत बार पील गया प्रभु। ये तेरा दुख इतना कि तुम तो रुदन करके भी सहन करे मुश्किल पड़ी, पर तेरा दुख देखने वाले को रुदन आ गया है। अरे वर्तमान तने थोड़ा सा अनुकूल दिखते हैं, ये सब भ्रमणा है। अनुकूल तो भगवान आत्मा अपूर्णम पूर्ण सुख ने शांति से भरा है। अपनी शक्ति पूर्ण ईश्वरता से भरा भगवान है। उसका पर की अपेक्षा छोड़कर प्रत्यक्ष नाम परने सहाय बिना सीधा ज्ञान की पर्याय से आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम आत्मा का स्वाद और उसका नाम जैनपना कहने में आता है। तो समझ में आया? भावार्थ इस प्रकार है। भावार्थ है कि संसारी जीव को संसार में वसते हुए वर्तमान कहीं शरीर ठीक मिले, पैसा कहीं मिले, आबरू मिले, અને કઈ ક્રિયાકાંડ બહાર કરે અને લોકો વખાણે કે હા ભારે આ તો વ્રતધારી હે ને, સંયમધારી હે ને,
ब्रह्मचारी है न, बाहर का शरीर से ब्रह्मचारी त्याग पहने हो जाए तो हम कुछ करते हैं ना, हमें कुछ अधिक हुआ अनंत काल में नहीं कैसा प्रभु ऐसा है नहीं भाई। आज संसार में बसते हुए है अनंत काल गया। ओहो शब्दों तो अनंत का अनंत शब्द तो है 3 अक्षर है अनंत, जिसका अंत नहीं ऐसा अनादि ये विशेष कहेगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।